गौरव, एसईओ के बारे में कुछ पता है? एसईओ हाँ, अभी देखो हम क्या करेंगे, सिर्फ एसईओ के बारे में बेसिक्स चीज़ें कंप्लीट करेंगे, बहुत ज़्यादा एडवांस में नहीं जाने वाले, ठीक है ना। बहुत छोटी बारीकियों में जाने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक्स करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप ये बताओ इसकी फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका काम क्या है एसईओ का? एसईओ का गूगल में जो टॉप 10 उसमें बनाने का वेबसाइट और रैंकिंग की इम्प्रूव करेंगे। आप बताओ। नहीं, वो तो ठीक है। एसईओ का बेसिकली मेन काम क्या होता है, मेजर काम क्या होता है? वेबसाइट होती है उसको और इम्प्रूव करने का, उसकी रैंकिंग इम्प्रूव करने के लिए सर्च इंजन रिजल्ट बेस्ड होता है। देखो, इसका एक ही काम होता है, छोटा मोटा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है एसईओ का, ठीक है। ये आपका हो गया एक। एसई की फुल फॉर्म क्या है? एसई की फुल फॉर्म क्या होगी? सर्च इंजन हो गया, ठीक है। ये आपका हो जाता है क्या? सर्च इंजन, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कोई भी क्वेरी लिखी XYZ, ये इनकी क्या है, अंकित की एक वेबसाइट है जिसका नाम क्या है? वुडन मूड, ठीक है। ये इनकी एक वेबसाइट है, यहाँ प्रोडक्ट है, यहाँ प्रोडक्ट है, ये फुटर हो गया, ये हेडर हो गया इनकी वेबसाइट का, ये फुटर हो गया, ये इनका बॉडी पार्ट हो गया, ठीक है। अब किसी ने XYZ यानी फर्नीचर की वेबसाइट है इनकी, तो इससे रिलेटेड XYZ कोई भी कीवर्ड यहाँ सर्च किया, यहाँ पे क्या आ जाता है? रिजल्ट्स आ जाते, कुछ रिजल्ट्स आ जाते हैं सर्च इंजन के अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेजेस होते हैं, यहाँ कुछ सर्च रिजल्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये गूगल का फर्स्ट पेज है। हर पेज पे चलो वो कि कुछ रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट पेज पे। तो एसईओ का काम क्या होता है कि बस इतना सा काम होता है कि इनकी जो वेबसाइट है, ये जो सर्विस दे रहे हैं, सर्विस क्या है इनकी? फर्नीचर की सर्विसेज है। इस फर्नीचर में कुछ इनके गिने चुने प्रोडक्ट होंगे, लाइक कोई अलमीरा होगा, ठीक है, या बेड होगा, चेयर है, चेयर्स है, और क्या प्रोडक्ट है आपके? बार टेबल, और क्या कीवर्ड है? और प्रोडक्ट क्या क्या है? और चलो, मेरे को समझ नहीं आया, अभी थोड़ा तेज बोलोगे। वॉल शेल्फ्स, ठीक है। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं इनके, प्रोडक्ट हैं। तो जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है इनकी, प्रोडक्ट बेस है। तो अब सपोज करो किसी ने यहाँ सर्च कर लिया, आपका बार टेबल सर्च किया, तो यहाँ पे आपकी क्या होनी चाहिए? इनकी फर्स्ट पेज में वेबसाइट नहीं है अभी, ठीक है, वेबसाइट यहाँ पे नहीं है इस पेज पे। तो इस पेज पे, फर्स्ट पेज पे इनकी वेबसाइट को लेके आना है, तो वो किसके थ्रू लेके आते हैं? एसईओ के थ्रू। तो ये क्या काम, ये एसईओ का छोटा मोटा सा ये काम है एसईओ का, कि आप किसी भी वेबसाइट को सर्च इंजन के फर्स्ट पेज पे रैंक कराने की कोशिश करते हो, लेके नहीं आते,
कोशिश करते हो। तो जब कोई, अब एक बात होगी हम क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको क्लाइंट पे कर रहा है, सपोज मैं आपको 10,000 के यानी 10K पे कर रहा हूँ पर मंथ, राइट। जब मैं आपको 10K पर मंथ कर रहा हूँ तो मेरी आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप मेरी वेबसाइट को पहले पेज पर लेके आओ एक टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, अभी हम छोटी छोटी बातें हैं ना, बेसिक। तो हमारा एसईओ का काम क्या है, अगर आप किसी क्लाइंट की वेबसाइट के लिए काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप मेरे लिए काम कर रहे हो, तो मेरे को आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप एक टाइम पीरियड में मेरी वेबसाइट को पहले पेज पे रैंक करवाओ। ठीक है, तो ये हमारा किसका काम है, एसईओ का काम। एसईओ स्टैंड फॉर द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एंड इसका जो काम है वो ये, आप ऐसे बोल सकते हो, एसईओ इज द प्रोसेस टू इम्प्रूव द वेबसाइट रैंकिंग ऑन टारगेटेड कीवर्ड्स। ठीक है, जब आप किसी वेबसाइट को आप प्रमोट करोगे तो किस पे प्रमोट करोगे, कुछ कीवर्ड्स आपके पास होने, है ना। अब आपका कोई रिजल्ट है, किस पे आता है, किसी कीवर्ड पे तो आएगा। या तो कीवर्ड्स दो तरीके के होते हैं, हो सकते हैं, एक आपका कीवर्ड इंफॉर्मेटिव होगा और दूसरा आपका प्रोडक्ट बेस होगा। ठीक है ना, या तो बंदा प्रोडक्ट सर्च करता है सर्च इंजन में, या कोई इंफॉर्मेशन सर्च करता है। इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, लाइक मैथमेटिक्स हो सकती है, कैलकुलेशन हो सकती है, या फिर आपका कोई भी कंटेंट बेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा प्रोडक्ट हो सकता है, प्रोडक्ट भी किसी टाइप का हो सकता है। अब क्लोथिंग परचेज कर रहे हो, या फर्नीचर सर्च कर रहे हो, या फिर आप XYZ, है ना, शॉपिंग से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी चीज़ सर्च कर रहे हो। तो दो तरीके के कीवर्ड होते हैं। तो हमारे पास क्या कीवर्ड थे यहाँ पे, अलमीरा है, बेड है, चेयर है, यू नो, बार टेबल हो गया, वॉल शेल्फ्स हो गए हमारे पास में। तो कहने का मतलब क्या है कि जब कोई भी इनमें से कुछ भी सर्च करे यहाँ पे सर्च इंजन में, तो हमारी जो वेबसाइट है वोडन मूड वो यहाँ पे आ जाए, रैंक हो। लेकिन अभी ये यहाँ पे, अब एग्जांपल लेते हैं खुशी, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अभी हमारी वेबसाइट 6 पेज पे आ रही है। ठीक है, तो अब हमको पहले पेज पे लेके आना है, तो कैसे लेके आएंगे, एसईओ के थ्रू। समझे, अगर किसी वेबसाइट को पहले पेज पे रैंक कराना है तो कैसे कराएंगे, एसईओ के थ्रू। तो एसईओ का आपको आपसे पूछे नॉर्मली कि ऐसे पूछेगा इंग्लिश में या हिंदी में, जैसे भी है, आप जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे आंसर कर सकते हो। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है कि यार आप स्टार्टिंग में, बाद में मैंडेटरी हो जाता है जब आप बहुत अच्छे कोई टीम लीडर है या कोई मैनेजर के साथ आप बैठे हुए हो, तो आपको सोचना होगा थोड़ा सा, राइट, कि यार एक अगर आप बहुत अच्छी कंपनी में जाना चाहते हो, या कोई MNC कंपनी है, या MNC नहीं है, कोई नॉर्मल भी कंपनी है, तब भी आपको सोचना होगा कि आप कैसे रेस्पॉन्स करो किसी को। तो अगर आपको कोई भी वेबसाइट, अगर कोई आपसे पूछता है कि किसी वेबसाइट को मुझे अपने गूगल के फर्स्ट पेज पर लेके आना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं। तो ये आंसर होगा आपका कि जब आप किसी वेबसाइट को, अगर मुझे अपनी वेबसाइट क्या कराना है, गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक करानी है, तो मुझे क्या करना है, तो आप कहोगे आप एसईओ करा लो, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आपका प्राइस भी कम है इसमें लगेगा, लेकिन आपका थोड़ा टेकिंग टाइम है, थोड़ा टाइम लगता है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल। 1 साल 2 साल क्यों, डिपेंड ऑन द कंपटीशन और कीवर्ड्स। ठीक है, अब जैसे ये कीवर्ड है, फर्नीचर है, अगर इस पर आप टारगेट करोगे, वेबसाइट को काम करोगे, इस पर रैंक कराओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, वो हम समझेंगे अभी ऐसे क्यों। तो क्या समझ में आया, बेसिकली कोई आपसे क्वेश्चन करे कि मुझे अपनी वेबसाइट को रैंक कराना है फर्स्ट पेज पे, मेरी वेबसाइट अभी सर्च इंजन में है ही नहीं, और है तो 5 पेज, 6 पेज, 7 पेज पे, मुझे फर्स्ट पेज पे लेके आना है, तो कैसे करेंगे। तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि हम आपकी वेबसाइट को
एसईओ के थ्रू हम फर्स्ट पेज पर वेबसाइट को ला सकते हैं। ओके, लेके आएंगे, कोई कमिटमेंट नहीं है, ला सकते हैं, कमिटमेंट कर सकते हो, स्टार्टिंग में कमिटमेंट कर सकते हो जो आपने कैरियर स्टार्ट किया है। ठीक है, अब समझ में आ गया। एसईओ की डेफिनेशन आप याद कर लेना, लिख लेना, व्हाट इज एसईओ, लिख लो, लिखा हुआ है। व्हाट इज सर्च इंजन? अच्छा, हाँ हाँ सही है, बताओ, मैं कुछ हूँ कुछ भी बोल सकता हूँ, बताओ। तो व्हाट इज द सर्च इंजन, आपको डेफिनेशन याद करनी है कि सर्च इंजन क्या है। ठीक है, मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ कि सर्च इंजन एक एज ए प्लेस दैट, वहाँ पे एक यूज़र आता है, अपनी कोई भी क्वेरी करता, सर्च करता है। ठीक है, तो वहाँ से आपको क्या होता है कि आपको उसको अवेलेबल उसकी उस क्वेरी से रिलेटेड उसको आप इंफॉर्मेशन या प्रोडक्ट कुछ भी मिल जाते हैं। ठीक है, वेबसाइट को हम कैसे अगर सर्च इंजन में रैंक कराने तो किसके थ्रू कराएंगे? एसईओ के थ्रू। पहला एसईओ कौन सा बताया था हमने? वाइड हैट एसईओ। ठीक है, कोई भी आपसे पूछेगा आप एसईओ करोगे तो आप, कोई आपसे पूछ सकता है कि किस टाइप का एसईओ आप करोगे हमारे लिए। एसईओ तो कई टाइप्स के हो जाते हैं ना। ब्लैक इसमें क्या होगा कि आप चलोगे तो स्ट्रेट इसमें, लेकिन क्या होगा इसमें थोड़ा सा ना आपको टाइम टेकिंग प्रोसेस है एसईओ के अंदर। अगर आप इसकी ब्लैक टेक्निक को अपनाते हो, ब्लैक टेक्निक को आप अपनाते हो तो आप रिजल्ट तो जल्दी से मिल जाएगा आपको, रिजल्ट क्विकली मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्विकली मिल जाएगा, लेकिन इसकी अपनी कमियां हैं, आपके इसके अपनी इश्यूज हैं, इसके अपने नुकसान हैं जो आपको बहुत महंगे पड़ते हैं जो करते हैं। तो हम ब्लैक टेक्निक को ना अपना के हम सीधे क्या करते हैं, वाइट हैट टेक्निक अपनाते हैं। तो कोई भी जो आपसे पूछेगा तो आप कौन सा एसईओ करोगे तो हम क्या बोलते हैं, वाइट हैट एसईओ। अब वाइट हैट एसईओ क्या है? एक तरीके का एसईओ का क्या है, ये टाइप है। तो इसीलिए हम इसको इस लैंग्वेज में ना बोल के हम बोलते हैं ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एसईओ बोलते हैं इसको। ठीक है, वाइट हैट एसईओ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिकली तरीके से। ठीक है, दूसरे को हम इनऑर्गेनिक बोल देंगे, ब्लैक हैट को। तो कौन बोलता है वाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ करेंगे या वाइट हैट एसईओ करेंगे? आपको एक्सप्लेन करना है वाइट हैट एसईओ क्या होता है, बट आफ्टर दैट आपको अपनी लैंग्वेज पे आ जाना धीरे धीरे। और क्या करेंगे, ऑर्गेनिक एसईओ कर लेंगे। तो हम ऑर्गेनिक एसईओ जब हम करेंगे, ठीक है, तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं। तो ऑर्गेनिक एसईओ पहला सिंपल में समझ लेते हैं। एक हमारा हो जाता है ऑन पेज एसईओ, दूसरा हमारा हो जाएगा ऑफ पेज एसईओ, और थर्ड हमारा हो जाएगा टेक्निकल एसईओ। ठीक है, ऑर्गेनिक एसईओ कितने टाइप का हो गया हमारे पास? 3 टाइप्स के। अब आप इनको क्या है ना, देखो टाइप्स में और इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है। इसे अब आप इसलिए इन तीनों को हम बोल सकते हैं ये ऑर्गेनिक एसईओ के 3 फंडामेंटल हो गए। पहला क्या है, ऑन पेज, सेकंड ऑफ पेज, और थर्ड हमारा ऑफ पेज। ठीक है, आज से कुछ टाइम पहले जो टेक्निकल एसईओ नहीं था, है ना, जो टेक्निकल एसईओ है वो आपका ऑन पेज पार्ट, ऑन पेज एसईओ के अंदर ही इनबिल्ड था। ये इसी के अंदर इंक्लूड था, सारी चीज़ें ऑन पेज एसईओ के अंदर आ जाती थी। बट अभी जैसे जैसे टाइम निकलता है, लोग स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो उनको ये लगता है कि
इस कोई किसी चीज़ को अगर उनको डिफरेंट लग रहा है तो इसको इस कैटेगरी में रख दो। ये ऑन पेज एक कैटेगरी हो गई, ये अपने आप में एक अलग कैटेगरी है। तो ऑन पेज एसईओ कैटेगरी के अंदर जितने भी आपके एलिमेंट्स आ रहे थे ऑन पेज एसईओ के, सपोज ऑन पेज एसईओ के अगर 30 एलिमेंट्स हैं, 30 एलिमेंट्स हैं, तो इनमें से उन्होंने क्या किया, कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकल जो थे, बहुत ज़्यादा टेक्निकल, जो कि आप खुद नहीं कर सकते उन चीज़ों को, राइट। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें आप सेल्फ क्या सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, अपने आप क्या कर सकते हो, उनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनको आप सेल्फ कैन नॉट डू सेल्फ, आप जिनको आप अपने आप नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, जो आप खुद नहीं कर सकते, जिन्होंने वेबसाइट को डेवलप किया होता है, कुछ इश्यूज आते हैं जब वेबसाइट डेवलप की जाती है, तो जो डेवलपर जब वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो वो वेबसाइट को अकॉर्डिंग टू एसईओ या अकॉर्डिंग टू डिजिटल मार्केटिंग या अकॉर्डिंग टू गूगल की जो गाइडलाइंस होते हैं वो उनके अकॉर्डिंग उस वेबसाइट को डिज़ाइन नहीं करता। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखता है वो कि वेबसाइट कैसी होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए। तो वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव तो वो करता है बस, लेकिन इसके बाद में वो इतनी चीज़ों को बारीकी से वो नहीं देखता। बस उसका मोटिव होता है कि वेबसाइट रेस्पॉन्सिव हो जाए और डिज़ाइन हो जाए। डिज़ाइन भी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लाइंट की जो वेबसाइट है आपकी वो सेटिस्फाई है किससे, क्लाइंट किससे सेटिस्फाई हो सकता है, डिज़ाइन से। जब क्लाइंट की वेबसाइट अपनी वेबसाइट से डिज़ाइन से पसंद आता है, जब आप कोई शॉपिंग करने जाते हो, राइट, तो आप भी सपोज जैकेट देखने जाते हो आप, तो एक ही जैकेट देखते हो, जब तक आपको कलर से, फिटिंग से या उसके ब्रांडिंग से, उससे आप जब तक सेटिस्फाई नहीं होते तब तक आप उसे परचेज नहीं करते। तो जब वेबसाइट डिज़ाइन हो रही होती है, जब डेवलपर वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहा होता है, तब तक क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होता डिज़ाइन से, तब तक काम बंद नहीं होता, वो उसमें काम करता रहता है। वेबसाइट रेस्पॉन्सिव आपकी बनेगी, क्लाइंट सेटिस्फाई हुआ, वेबसाइट डन, लाइव हो गई, और उसके बाद में वेबसाइट आ जाती है किसके लिए, प्रमोशन के लिए। एसईओ का क्या मतलब है, एक तरीके से प्रमोशन ऑफ किसका करेंगे, वेबसाइट हो गई या आपके प्रोडक्ट्स हो गए, राइट, दो चीज़ का ही होता है। अब तो जब वेबसाइट डिज़ाइन हो जाती है, ठीक है, तो इसमें बहुत सी ऐसी कमियां होंगी जो सिर्फ डेवलपर ही कर सकता है, राइट। एसईओ का काम है कि आप जब आप एसईओ बन जाओगे, यानी कि डिजिटल मार्केटर जब बन जाते हो, तो आपको ये पता होता है, आपने चीज़ें पढ़ी होती हैं कि किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए क्या गाइडलाइंस होती है, क्या क्राइटेरिया, क्या एक मतलब क्राइटेरिया सेट किया गया है। किसी भी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए कोई एक क्राइटेरिया सेट किया गया है, वो क्या क्राइटेरिया है वो आपको पता हो जाता है जब आप डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से कर लेते हो। तो फिर उसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग और गाइडलाइंस कि जो गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप किसी वेबसाइट को प्रमोट करते हो, तो आपको पता चलता है कि जो फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल बेस पे है, ये कोई फिक्स नहीं है, ये जो सिनेरियो है वो क्या है, एग्जाम्पल बेस पे। तो जो फॉर एग्जाम्पल 30 एलिमेंट्स हैं, 30 एलिमेंट्स में आपको पता है कि ये चीज़ें 15 एलिमेंट्स आप खुद सॉल्व कर सकते हो, लेकिन 15 एलिमेंट्स ऐसे हो गए इसमें से कि आप नहीं कर सकते, वो आपको किससे करवाने पड़ेंगे, एक डेवलपर से करवाना पड़ेगा, राइट, जिसने वेबसाइट को डिज़ाइन किया है। तो वो जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, लाइक वेबसाइट की स्पीड को इम्प्रोवाइज़ करना, कोड को इम्प्रोवाइज़ करना,
वेबसाइट के कोई एरर पेज है, कोई आपने देखा हो कि वेबसाइट चलती है तो एरर पेज आ जाते हैं, या वेबसाइट खूब घूमती रहती है, ब्राउजिंग करती रहती है, चलती नहीं है, तो वो कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हो गए, जो कि ये टेक्निकल पॉइंट्स उठा के हमने कहाँ रख दिए, टेक्निकल एसईओ के अंदर। तो ये चीज़ें कहाँ होती हैं, कुछ डेवलपर्स के एंड में होते हैं, तो वो डेवलपर के पॉइंट ऑफ एंड से आप इनको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो वेबसाइट को। तो बट ये आप जो इश्यूज़ हैं वेबसाइट के अंदर, ये आपको निकाल के डेवलपर को बताना होगा कि आप इन चीज़ों को, अब जैसे आपकी वेबसाइट है, जिसने भी डिज़ाइन की होगी वेबसाइट, आपकी .NET पे वेबसाइट बनी हुई है, तो आप नहीं कर सकते किसी चीज़ को सॉल्व। आपने कोई प्रोडक्ट ऐड करवाना है, या कोड डिज़ाइन करवाना है, या कलर कॉम्बिनेशन चेंज करवाना है, तो आप क्या करोगे, जिसने डिज़ाइन बनाया आप उसको कहोगे इसमें ये चीज़ फिक्स कर दो तो आप कर सकते हो। लेकिन जब आप प्रॉपर तरीके से कुछ चीज़ें सीख जाते हो तो कुछ आप अपने एंड से कर भी सकते हो। इमेज चेंज करना, कंटेंट चेंज करना, जब आपको नहीं आता तो आप डेवलपर्स की हेल्प लोगे। अगर आपको आता है, जैसे FTP के थ्रू आपने देखा था कंटेंट चेंज करना, तो ऐसे हम चेंज कर सकते हैं। तो ये एसईओ को थोड़ा सा बेसिक सा कि स्टार्ट करने के लिए आपको कैसे स्टार्ट करना है, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ। तो ये हमने एग्जांपल लिया टेक्निकल एसईओ क्या होता है, कि जो ऑन पेज एसईओ में ही टेक्निकल पहले आता था, लेकिन अभी क्या किया है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिन पे आप काम नहीं कर सकते, जो डेवलपर की हेल्प से सॉल्व होते हैं, उनको उठा के कहाँ रख दिया है, टेक्निकल में। इसीलिए इसको थर्ड में नाम दे दिया टेक्निकल एसईओ। क्योंकि आज से 2007 में जब मैंने स्टार्ट किया था, 2007 से लेके 10, 11, 12, 13 जो भी है, वहाँ तक ये टेक्निकल एसईओ नहीं था। सिर्फ 2 ही पॉइंट थे, ऑन पेज, ऑफ पेज। टेक्निकल उस टाइम नहीं था। ये